मित्रों, ब्रह्मांड के सबसे बड़े और विशाल ग्रह देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कल के डेट में यानी 18 अक्टूबर 2025 को हो चुका है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़कर अपने उच्च के कर्क राशि में यानी चंद्रमा के राशि में कल गोचर कर चुके हैं और यह 18 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में यानी अपने उच्च के राशि में रहेंगे। कहने को तो दोस्तों मात्र 46 दिनों का यह गोचर होगा, लेकिन ध्यान दीजिए देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति में है, बहुत तीव्र गति है इनकी जी अभी फिलहाल और लंबे समय तक रहेगी। तो यह इन 46 दिनों में बहुत लंबे समय तक का रिजल्ट देकर जाने वाले हैं, लंबे समय तक का रिजल्ट देकर जाएंगे जी। देवगुरु बृहस्पति आपके मान सम्मान के कारक होते हैं, कैरियर के कारक हैं, जॉब के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, संतान के कारक हैं, आपके विवाह के कारक हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का कारकत्व गुरु के पास है और बहुत कुंडली के बहुत सारे भावों के कारक गुरु होते हैं और इनका राशि परिवर्तन करना समस्त जनमानस को, सभी राशियों को प्रभावित करेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन करना कितना सुखद परिणाम देगा, कितना बड़ा लाभ देगा, क्या लाभ होगा और क्या परेशानी आ सकती है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो देवगुरु बृहस्पति हैं आपके कुंभ राशि के लिए आपके राशि से 11वें और दूसरे भाव के यानी लाभ और धन भाव के स्वामी होते, अतः इनका राशि परिवर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण है कुंभ राशि के लिए, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। आने वाले समय में आपको क्या फल मिलेंगे इस वीडियो से आप प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हैं। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। नमस्कार सभी मित्रों को, मैं डॉक्टर तारा मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो दिए हुए वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल देंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, सबसे पहले मैं गुरु के फल से पहले शनि की चर्चा यानी आपके राशि स्वामी की चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि एक चीज तो क्लियर कॉन्सेप्ट है जी, ज्योतिष का समझ लीजिए। जब राशि स्वामी या लग्न का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं हो, अच्छी स्थिति में उसकी स्थिति सही नहीं हो, तो कुंडली के सारे राजयोग या अच्छे योग बर्बाद हो जाते हैं जी। तो शनि की स्थिति अच्छी होना आपके लिए बेहद जरूरी है और ये जानना आपके लिए कि शनि किस पोजीशन में आपकी कुंडली में है, क्या फल देंगे, वो जानना बेहद जरूरी है। तभी किसी दूसरे बड़े ग्रह या छोटे ग्रह किसी का भी राशि परिवर्तन हो और वो अच्छा जा रहा हो तो उसका नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव तभी आपको प्राप्त हो सकता है। अगर अच्छा जा रहा है तो बहुत अच्छा प्रभाव तब प्राप्त होगा जब आपके राशि या लग्न के स्वामी शनि बहुत अच्छी स्थिति में हो। तो आपकी 7.5 का तीसरा चरण 29 मार्च 2025 के बाद शुरू हुआ था। अब आप तीसरे चरण में चल रहे हैं और 2027 तक आपके तीसरा चरण चलेगा। इसके बाद आप 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। अगला 2 साल आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और एक शब्दों में मैं कह सकता हूं जी कि यही वह 2 साल है जो आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। अगर इन 2 सालों का आपने उचित प्रयोग नहीं किया, इन 2 सालों को यूटिलाइज नहीं किया, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इस चीज को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि तो अगले 2 साल के बाद शनि अपने नीच के मेष राशि में, हालांकि आपके राशि से तीसरे जाएंगे लेकिन आपके राशि स्वामी नीच के हो जाएंगे, मेष राशि में जाएंगे। और जब राशि स्वामी नीच का हो जाता है जी तो बहुत सारी समस्याएं बहुत लोगों के साथ शुरू हो जाती है। यानी 2027 में जब शनि का राशि परिवर्तन होगा और यह अपने नीच के राशि में जाएंगे तो सभी की तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी यहाँ होनी संभव है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए यह 2 साल जो आने वाला है ना आपके लिए 2026-27, इसको यूटिलाइज कीजिए और इस 2 साल का प्रयोग कीजिए। यह 2 साल अगर आपके हाथ से निकल गए मित्रों तो भले ही 7.5 चल रही हो, परंतु ऐसा समय अब आपके जीवन में पुनः 30 वर्षों बाद आएगा जी। इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। तो मेरे नज़र में यह समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि भाई राशि स्वामी आपके धन भाव में है, धन भाव में आपका राशि है, तो धन ना दे ये कहाँ से संभव है। लाभ भाव को देख रहा है, लाभ ना दे ये कहाँ से संभव है, ये कैसे संभव होगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत ही क्लियर कट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ज्योतिष का एक
अकाट्य सूत्र है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग के बिना कुंडली का फलित हो ही नहीं सकता। जो भी अष्टक वर्ग की बात नहीं करते इसका मतलब ज्ञान अधूरा है, या ज्योतिष के बिना अष्टक वर्ग के बिना फलित हो ही नहीं सकता। और जो अष्टक वर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं वो उनका प्रेडिक्शन निश्चित रूप से आधा अधूरा है जी। इतना सटीक है, ये लाखों कुंडलियों पर अप्लाई करके देखा गया है, कभी गलत नहीं होता। आप भी आजमा के देख लीजिए। कैसे चेक करना है, अपने जन्म कुंडली में जाइए, अष्टक वर्ग टेबल में जाइए और शनि के अष्टक वर्ग में जाइए और मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं वो देख लीजिए। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु हैं तो आप अत्यंत भाग्यवान हैं। 7.5 का यह तीसरा चरण आपको माला माल करके जाएगा, समस्त प्रकार का वैभव, सुख और पैसा देकर जाएगा। लेकिन कम बिंदु है, 4 है तो सामान्य फल मिलेंगे, उससे कम है 3, 2, 1 या 0 है तो आप ये मान के चलिएगा कि 7.5 के तीसरे चरण में भी आपको संघर्ष करना है। अगर कम बिंदु है तो ये चेक कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि राशि स्वामी जब अच्छी स्थिति में हो ना तो कुंडली के अन्य सभी ग्रह अच्छी स्थिति में जा रहे हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं। तो ये चेक करना बेहद जरूरी है। तो कहीं आपको लग रहा है कि आपको कम पॉइंट मिल रहे हैं आपके शनि को मीन राशि में अष्टक वर्ग के अनुसार, तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिएगा। और ये रेमेडी कुछ अलग होती है जी। मकर और कुंभ का रेमेडी कुछ अलग होता है, नॉर्मल रेमेडी से काम नहीं चलता। इस बात को आप भी एग्री करेंगे। आप बहुत सारा उपाय करके थक गए होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता इसका। खपते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। बहुत उपाय करते जाते हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसका रेमेडी कुछ अलग होता है जी। तो आप चेक कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा अगला 2 साल आपके लिए है। ये ऐसा समय अब आपके जीवन में पुनः 30 वर्ष बाद आएगा। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। तो ये समय हाथ से निकलना नहीं चाहिए, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो अष्टक वर्ग चेक कीजिए, जरूरत लग रही है, कम बिंदु है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए। तो आपको यह 2 साल जो है आपके लिए अच्छे जाएंगे और फिर आप इन 2 सालों में इतना कुछ प्राप्त कर सकते हैं कि आपका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा और जीवन में फिर आप कठिनाइयों में नहीं पड़ेंगे, फिर आपके पास संघर्ष की स्थिति नहीं आएगी। आप एक चीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, कुंभ राशि के लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। शीर्ष पर जाते हैं, फिर शून्य पर आते हैं, फिर शीर्ष पर जाते हैं, शून्य पर आते हैं। कई बार, एक आध बार जीवन में जरूर ऐसा स्थिति आता है जी। इसके साथ ही करियर में बदलाव वगैरह भी कई बार करने पड़ते हैं। तो संघर्ष की स्थिति ना आए इसके लिए क्या करना है, पैसे आपके पास होने चाहिए और वो पैसे अभी 2 साल आपको दे सकता है। इतने पैसे दे सकता है कि आपने कल्पना नहीं की होगी, अगर शनि अष्टक वर्ग में अच्छे हैं तो आप चेक कर लीजिएगा, जरूरत पड़े तो कुछ उपाय कर लीजिए। अब 7.5 का तीसरा चरण आपका और अंतिम चरण चल रहा है। 7.5 के दूसरे चरण तक कुंभ राशि के लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने, सभी की बात नहीं करूँगा, बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा राइज भी किया, अपने जीवन के सर्वोच्च स्थिति में भी पहुंचे इस 7.5 में कुछ लोग। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने संघर्ष किया है जी। संघर्ष किस प्रकार का रहा है, स्वास्थ्य समस्या रही है, आय की स्थिति खराब हुई है, आय से ज़्यादा व्यय होने लगा इनका, हॉस्पिटल का खर्च बढ़ गया, कुछ लोगों का लीगल मैटर्स हो गया, कुछ लोगों के मान सम्मान की हानि हुई, कुछ लोगों के लिए अपने पराये हो गए, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, बुरे समय में उन्होंने साथ छोड़ दिया, कैरियर में परेशानी हुई, लगी लगाई जॉब किन्हीं कारणों से छूट गई, कुछ लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, कर्ज की स्थिति अभिशाप की तरह रही कुछ लोगों पर, और कर्ज भी ऐसा कि कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर लिया, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी वगैरह भी सेल किया कर्ज उतारने के लिए। तो ये कुंभ राशि के साथ हुआ जी, सभी की नहीं लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ऐसा हुआ है या नहीं। लेकिन दोस्तों 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। अगर आपके, अब एक चीज़ और देखिए, गोचर का वीडियो तो आप देखते हैं और कहते हैं कि भाई रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसके वीडियो के अनुसार, तो रिजल्ट के लिए आपकी कुंडली की भी स्थिति देखनी जरूरी है। बिना कुंडली के, आप जन्मकालिक कुंडली की स्थिति देखे रिजल्ट की गणना नहीं की जा सकती। कहीं आपके जन्मकालिक कुंडली में आपके शनि की स्थिति खराब हो, त्रिक भाव में हो, 6ठे 8ठे 12वें में हो, नीच के हो, या चंद्रमा के साथ विष योग बना हुआ है, चंद्रमा के साथ 2-12 का संबंध है, 6ठे 8वें का संबंध है, तो कहाँ से इस 7.5 में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वो चेक कीजिए और कुछ रेमेडी कीजिए ऐसी स्थिति है तो। इसके अलावा जिस ग्रह की आपकी दशा चल रही है वर्तमान में, देखिए 7.5 भी चल रही हो और एक नेगेटिव ग्रह की दशा चल रही हो, मारक ग्रह की, तो 7.5 बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करती है। लेकिन 7.5 चल रही और एक योग कारक ग्रह की दशा चल रही है जो आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है, तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
क्योंकि योग कारक का काम है आपको बेनिफिट देना, तो 7.5 क्या कर लेगी। तो दोस्तों ये भी चेक कीजिए, अल्टीमेटली हमें अपने दशाओं का फल मिलता है, तो आपकी जो दशाएं चल रही है क्या वो अच्छे ग्रह की, योग कारक ग्रह की है या नहीं, वो भी चेक कर लीजिए। तो ये सब तो टेक्निकल बातें मैंने बताई। अब गुरु की बात करते हैं। देखिए गुरु आपके राशि से 11वें भाव के यानी लाभ भाव के और दूसरे भाव यानी धन भाव के स्वामी होते हैं, लाभेश और धनेश होते हैं, और ये अभी आपके राशि से 6ठे भाव में गोचर में हैं। अब गुरु का भी अष्टक वर्ग चेक कीजिए, बहुत टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं। अपने अष्टक वर्ग टेबल में जाइए और गुरु के अष्टक वर्ग में जाइए। कर्क राशि में गुरु को कितने बिंदु मिले हुए हैं चेक कर लीजिए। अगर 5 या उससे अधिक है तो बहुत अच्छा है ये गोचर। 46 दिन का गोचर लंबे समय तक का प्रभाव देके जाएगा। 5 या उससे अधिक है बहुत अच्छा है। कम बिंदु है तो परेशानी होगी, तो कुछ रेमेडी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये 46 दिन बहुत लोगों को भाग्यवान बना के जाएगा जी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब गुरु आपको क्या रिजल्ट देंगे लाभेश और धनेश के 6ठे भाव में। सबसे पहले सावधानियां बता रहा हूं, कर्ज से दूरी बना लीजिएगा। इन 46 दिनों में भूल कर भी कोई कर्ज मत लीजिएगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कर्ज मत लीजिएगा, खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि 11वें का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी धनु राशि आते हैं 11वें भाव में, अपने से 8वें होकर 6ठे भाव में बैठे हैं, तो 6-8 का संबंध बना रहे हैं। स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा, कर्ज मत लीजिएगा, और फालतू के चीज़ों में आपके विवाद वगैरह से दूर रहिएगा जी, जरूरी है आपके लिए। अब पॉजिटिव यहाँ क्या है, तो लाभेश और धनेश 6ठे भाव में है, और क्या संबंध बना रहे हैं, तो यहाँ से ये आपके 10वें भाव को देखेंगे, आपके 12वें भाव को और दूसरे भाव तथा स्वयं के राशि को देखेंगे, तो 2, 6, 10 का कनेक्शन विद्यार्थियों के लिए शानदार है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर इस समय है तो क्रैक कर जाएंगे आप। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, जॉब वगैरह के लिए अच्छा है। कोई किसी कारण से जॉबलेस है, जॉब नहीं मिल रहा है बहुत दिनों से, आप प्रयास कर रहे हैं कि जॉब मिल जाए, तो अब जॉब मिल जाएगी जी। तो प्राइवेट जॉब के लिए भी अच्छा है, निश्चित रूप से आपको जॉब मिल जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए भी अच्छा है, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है, पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है, विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और आपके द्वितीय भाव को अपनी 9वीं दृष्टि से देखेंगे, यानी कि अपने राशि मीन राशि को, तो बैंक बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, चल संपत्ति के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये सब स्थिति काफी अच्छी है। हाँ, कर्ज लेने से बचिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों का ध्यान रख के आपको चलना है। बाकी लाभ वगैरह आपको होता रहेगा। करियर के लिए, मान सम्मान के लिए, बिजनेस व्यापार में ग्रोथ के लिए अति सर्वोत्तम स्थिति है, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है गुरु की। लेकिन दोस्तों जो सावधानियां मैंने बताई उनका जरूर ध्यान रखना है। खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा, धर्म से जुड़कर रहिएगा, अच्छे कर्म कीजिएगा, और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो तो इन 46 दिनों में टाल देना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि 12वां भाव लीगल मैटर्स का है, वहां गुरु देख रहे हैं। तो कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह हो तो गलत जगह पैसे फंस गए, ऐसा हो सकता है, गलत लोगों से डील हो जाए, ये हो सकता है। किसी विवाद से, कोर्ट कचहरी वगैरह से अभी दूर रहिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 12वें भाव अपने नीच के मकर राशि को देख रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो तो अभी टाल देना आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी पैसे वगैरह के लिए अच्छे हैं, खर्चे पर कंट्रोल वगैरह करके चलते हैं तो स्थिति बहुत अच्छी है। पुनः फिर 3 दिसंबर को यह वक्री अवस्था में मिथुन राशि यानी आपके राशि से 5वें आ जाएंगे, फिर आपके 11वें भाव स्वयं के धनु राशि को देखना शुरू करेंगे। तो 3 दिसंबर के बाद जब यह मिथुन में आ जाएंगे तो बहुत अच्छे हैं जी, फिर पैसे के लिए, मान सम्मान के लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 46 दिन की बात है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। बाकी शनि आपके राशि स्वामी आपके राशि से दूसरे धन भाव में बैठे, अत्यंत श्रेष्ठ हैं। धन आपके राशि से अगर धन भाव में हो, धन ना दे, लाभ भाव को देखे, लाभ ना दे, ये संभव ही नहीं। संभव तभी है जब आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बेहद खराब हो, अष्टक वर्ग में स्थिति सही नहीं हो, जो मैंने शुरू में बताई थी, वो चेक कर लीजिएगा। लगता है कि शनि अच्छे नहीं है तो कुछ सॉलिड रेमेडी जरूर कर लीजिएगा। बहुत पैसे देंगे जी शनि, इसकी गारंटी है। आने वाले समय में 7.5 का तीसरा चरण वरदान हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनके अष्टक वर्ग की स्थिति अच्छी होगी, कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होगी। बहुत पैसे देंगे, धन देंगे, मकान वाहन का सुख देंगे। हाँ, स्थान परिवर्तन भी होगा आपका, और थोड़ा माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा शनि के द्वारा।
पैतृक संपत्ति का लाभ देंगे, पैसे देंगे, इच्छा पूर्ति कराएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। शनि की स्थिति अच्छी है, आपके राशि स्वामी की स्थिति शानदार है और ऐसी स्थिति अब पुनः 30 वर्षों बाद आएगी। अथाह संपत्ति दे सकते हैं अगर सही हुई सारी स्थितियां जो मैंने शुरू में बताई। राहु आपके राशि और प्रथम भाव में है जी। जल्दबाजी और गुस्से से बचना है, डोमिनेट करने से बचना है। सोच समझकर प्लानिंग से काम करते हैं तो बहुत बुद्धिमान बनाएंगे राहु, अनेकों मौके देंगे आपको पैसे कमाने का। धर्म से जुड़कर रहिएगा, पूजा पाठ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लाइफ पार्टनर को डोमिनेट मत कीजिएगा तो पैसे वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। जिंदगी में आने वाले समय में काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन सभी चीज़ों को तुलना कर लीजिएगा जो मैंने शुरू में बताई, उसके आधार पर ये आप निर्णय कर सकते हैं कि आप कितने सफल होंगे। ज़रूरत लग रहा है तो कुछ रेमेडी की ज़रूरत होगी तो ज़रूर करें, ताकि आने वाला समय 2 साल जो है आपके हाथ से निकले नहीं तो ये निश्चित है कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करूँगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको जरूर कुछ लाभ होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।